नमस्कार दोस्तों। आज 3 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो बहुत ही जानते ही हैं आप कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत लोगों ने कहा कि इतने डूब गए हैं, इतना पैसा डूब रहा है, देश डूब जाएगा या बड़े बैंक डूब जाएंगे। इस तरीके की चर्चाएं बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैं। आज दिन भर हमारी संसद स्थगित रही। ये भी पैसा बर्बाद करने का एक तरीका हो गया है ना, कि विपक्षी दल चर्चा करिए, आप उस पर लड़िए झगड़िए, लेकिन संसद चलने दीजिए। क्योंकि जो संसद चला रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, या आप उसमें जो सहयोग कर रहे हैं या असहयोग कर रहे हैं, ये भी, इसमें भी, संसद में भी हमारा ही पैसा जा रहा है। आपने देखा होगा कई बार कि संसद की जो कमेटियां होती हैं वो निकालती हैं कई बार रिपोर्ट की 1 घंटा संसद चलाने में कितने पैसे का या कितना पैसा खर्च होता है। आप एक बर्बाद तो मान लीजिए यहाँ से हो रहा है, और दूसरा बर्बाद आप क्या कर रहे हैं, आप खुद भी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चीजें हैं, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ाई नहीं, पूछिए नहीं, सवाल पूछिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसद ही ना चलने दिया जाए। सवाल करिए, झगड़ा करिए, लड़ें, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसद ना चलने दें। क्योंकि जब संसद का बजट सेशन चल रहा होता है तो ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें जो बहुत अखरती है वो विपक्ष की कमी अखरती है कि विपक्ष के कई पार्टियां एक साथ आ रही हैं। विपक्ष का कोई एक मजबूत नेता खड़ा हो और सरकार से सवाल पूछे हर एक चीज पे। ये एक तरीका होना चाहिए कि ये नहीं कि हंगामा खड़ा करें। हंगामा खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। हंगामा खड़ा करिए, लड़िए, झगड़िए, लेकिन संसद चलते हुए। ऐसा नहीं कि ऐसी नौबत आ जाए कि संसद को स्थगित करना पड़े और बार बार स्थगित करना पड़े, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। खैर, ऑपोजिशन क्या चाह रही है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाह रही है। ठीक है, बढ़िया बात है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी चाह रहे हैं, तो आप एक नियम से बात करें और चीज़ों को, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये समझिए कि हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं। लोकतंत्र में कोई भी तंत्र हो, उसमें जो बातें की जाती हैं कि संसदीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। आप हर चीज को काटिए, जनता के पास जाइए ना। आप क्या कर रहे हैं, आप ना जनता के पास जा रहे हैं, ना संसद में अच्छे से पूछ रहे हैं। आप यह कह रहे हैं, आपको मतलब मैं ये कहता हूं कि जब गैस के दाम बढ़ते थे तो आप ये आरोप लगाते हैं कि एक मंत्री जो अभी मतलब वहां पे हैं, मंत्रालय में है, मंत्री बनी हुई हैं, वो सड़क पे गैस सिलेंडर लेके उतर जाती थी। आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं उतर रहे हो, आप सरकार के खिलाफ क्यों नहीं एकजुट कर रहे हो। आप उन मुद्दों को की तरफ जनता का ध्यान आकृष्ट सड़क पे उतर के क्यों नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप अपने हिसाब से कुछ चीजें प्रोग्राम करते हो। आप विरोध करने का भी तरीका तो आप नहीं समझ रहे। विरोध करने का तरीका, जब वो सड़क पे उतर सकते तो आप क्यों नहीं उतरें सड़क पे, मुद्दों पे उतरें और जनमत को अपने साथ लें। पर इस तरीके से नहीं कि हम पार्लियामेंट को चलने ही ना दें। ठीक है, तो खैर, आपको दोस्तों ये पढ़ना है, मतलब आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप ये समझो कि विरोध करने का तरीका, जो भी आप आईएएस बन गए या आप एक आम नागरिक हैं, तो विरोध करने का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम विरोध भी करें, साथ ही साथ काम भी चलता रहे। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जापान में जो विरोध करते हैं उसमें क्या होता है कि वो काम करते हुए काली पट्टी बांध लेते हैं अपने हाथ में या अपने माथे पे, या मतलब ऐसे दिखता है कि वो काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें चाहिए और सेशन चलने देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है, नो बार ऑन कॉन्टेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नो बार, मतलब कोई बैन नहीं है, 2 सीट्स इन 1 पोल, 2 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। तो ये, और कहाँ से है, तो उसने डिक्लेरेशन दैट सेक्शन 33(7) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट इज इनवैलिड, है ना।
तो आपको इसको पढ़ना है और आपको क्या करना है, पीपुल ऑफ RPA जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है ना। दिस इज ए पॉलिसी मैटर एंड इज इश्यूज कंसर्निंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इट इज द फॉर द पार्लियामेंट टू टेक ए कॉल। A bench led by CJI DY Chandrachud observed the petition by Advocate Ashwini Upadhyay has sought the declaration the section invalid, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और मना कर दिया, रिफ्यूज टू सेट असाइड प्रोविजन इन द इलेक्शन लॉ एंड अलाउज कैंडिडेट टू कंटेस्ट पोल फ्रॉम टू कंस्टिट्यूंसी सिमल्टेनियसली, है ना। तो ये है, तो इसको आपको देख लेना है। इसके बाद जो है When home is along a railway track, यहाँ पे एक मुद्दा उठाया गया है। When home is along with railway track, रेलवे ट्रैक के किनारे यदि हमारा घर है, जब हमारा घर रेलवे ट्रैक के किनारे होता है तो यहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं, ये देख पा रहे होगे आप, ये ढोलक का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा यदि आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कई ऐसे बस्तियाँ हैं जो बिल्कुल साथ साथ में बसी हुई, पटरियों के एकदम साथ साथ में बसी हुई, है ना। तो किस तरीके से, जैसे ये मुद्दा उठा है अभी हल्द्वानी से, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पे रेलवे ने कहा कि हमारी ज़मीन पे आप लोग कब्जा करके बैठे हो और उसे खाली करने का उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया था और उसके बाद उस पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप इसे जानते ही हो, इसी पे पूरी चर्चा की गई है ना, तो आप इसे पढ़ें। उसके बाद है 42% इनमेट्स in Punjab prisons are accused of convicts in narcotic cases। ये बहुत बड़ी बात है कि 42% जो जेल में बंद कैदी हैं पंजाब प्रिजन्स आर एक्यूज्ड और कन्विक्ट्स, है ना, आरोपित हैं या अपराधी साबित हुए हैं किसमें, तो नारकोटिक्स केसेस में, मादक पदार्थों में। अब ये समझिए कि 42% मतलब 100 में 42 लोग एक्यूज हैं या कन्विक्ट हैं नारकोटिक्स में। तो कितना बड़ा जाल होगा या कितना बड़ा क्राइम है ये कितना संगठित अपराध होगा। ये तो वो हैं जो पकड़े गए हैं, जो नहीं पकड़े गए। आप जानते हो कि चोरी करने वालों में बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं और भारतीय न्यायालय ये भी कहती है कि भले ही 100 चोर छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आप समझो कि किस लेवल पे बात होगा। तो उड़ता पंजाब यहाँ पे सिद्ध हो रहा है, फिर भी आप इसे पढ़ें, है ना, और यह समझें कि इस प्रकार की चीज़ें आखिर क्यों बढ़ोतरी हो रही है, क्या कारण है कि पंजाब जैसे क्षेत्र में या पंजाब में इसकी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है ना। तो आप इसके कारणों पे थोड़ा चर्चा करें। और इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मेक्स इकोनॉमिक सेंस। सॉरी, ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया, है ना। यहां पे बात की गई है विद इन एशिया मेकिंग इकोनॉमिक सेंस। South Asia should have a re-look at regional trade across Asia after warning by the International Monetary Fund on January 31, 2023 the global trade would slow down 5% in 2022 to 2.4% in 2023. This forecast is optimistic with poly-crisis risk such as escalating Russia-Ukraine war and decoupling from global supply chains टैकलिंग वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वायरस। आपको यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि रसिया यूक्रेन वार और कोविड-19 का जो सप्लाई चेन है, चेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है या उसके सप्लाई चेन को पूरी तरीके से बाधित कर दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, साउथ एशिया पैथ टू रिसिलियंट ग्रोथ, है ना। हमें एशिया के अंतर्गत, है ना, ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से व्यापार बढ़ाया जाए, है ना, जिसमें एक है RCEP मेंबरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना, इसे आपको देखना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें किसके किसके साथ करना है, इसके बारे में देखना है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे कि भारत किन किन क्षेत्रों से, किन किन देशों से अपने व्यापार जो है बढ़ा सकता है, ठीक है। और क्या जो यहाँ पे रीजनल क्षेत्रीय जो संगठन है वो
इस मंदी से उबरने में मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी के बारे में पूरी कहानी है। तो आप इसे पढ़ लें। इसके बाद जो है अगली न्यूज जो है चैट जीपीटी, है ना। एक न्यूज़ है, चैट जीपीटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। चैट जीपीटी एंड द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म। एक बात समझिए कि आपको कोई भी न्यूज़ या कोई भी चीज़ें, in the initial days of the ChatGPT excitement, I conducted an experiment with artificial intelligence based chatbot. I used it in a race against another writer who was using the traditional research route to produce an article on Iranian morality police, है ना, morality police, even with fact check and touch up the languages. I won hands down. अब यहाँ पे समझिए कि एक राइटर है, मान लीजिए, एक मतलब आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि एक राइटर है, जैसे अभी हम लोगों ने एक ये पढ़ा कि ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मैक्स इकोनॉमिक सेंस, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको एक कहानी लिखनी है या किसी के बारे में कुछ जानना है, जैसे मान लीजिए कि आपको वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में जानना है ना, वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में जानना है, विश्व की अर्थव्यवस्था, आपने ये डाल दिया, ठीक है। आपने ये क्या किया, चैट जीपीटी में, जो कि एक तरीके से वो है, बोट है, आपने वहाँ पे एक, जैसे गूगल में आप सर्च करते हैं ना कि आपने सर्च किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वो दिखा देगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। आपने सर्च किया वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्तमान मंदी के कारण और रोकने के उपाय, क्या सर्च किया, मंदी के कारण और रोकने के उपाय, क्या किया है, उपाय, है ना। अब ये समझो कि मंदी के कारण पहला, और दूसरा क्या किया है, रोकने के उपाय, किसमें, वैश्विक अर्थव्यवस्था में, है ना, ग्लोबल इकोनॉमी में। अब जो चैट जीपीटी है, ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित जितने भी आर्टिकल होंगे उनको समराइज करेगा, साथ ही साथ रिसेशन के कारण, रिसेशन मंदी के कारणों का एनालिसिस करेगा और उसमें से जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उनको लाके एक जगह खड़ा कर देगा। पहला काम ये करेगा। दूसरा, रोकने के उपाय, तो रिसेशन को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं वैश्विक स्तर पे, उसको लाके खड़ा कर देगा। मतलब एक तरीके से आपको पूरा ढूंढ के एक जगह पूरे आर्टिकल के रूप फॉर्म में दे देगा, कि किसके फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में दे देगा। अब बताओ, किसी और का काम बच गया है इसी पर। द AI बेस्ड चैटबॉट कैन सिंप्लीफाई न्यूज बट देयर इज नथिंग टू मैच आईज एंड ईयर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। वो यहां से सर्च करेगा, सूचनाओं के भंडार से छांट के आपके लिए जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो उसको निकाल के दे देगा, ठीक है। ये सहायक होगा, पर कभी भी मानवीय संवेदना से वो युक्त नहीं होगा, है ना। तो इसलिए खैर ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा नहीं डालेगा, इसी पे बात की गई है, ठीक है। करेगा लेकिन बहुत हद तक नहीं, मानवीय संवेदनाओं की कोई सीमा नहीं है ना। इसके बाद हम आते हैं 12 नंबर पे, है ना। 12 नंबर पेज पे है, गवर्नमेंट कैन सीक रीथिंक ऑन कॉलेजियम कमेंट्स, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट फिर कॉलेजियम रिकमेंडेशन की बात करी जा रही है ना। असर्टिंग दैट द यूनियन गवर्नमेंट कैन सीक ए रिकंसिडरेशन ऑफ नेम रिकमेंडेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू ऑन थर्सडे, राज्यसभा 18 सच केसेस, ठीक है। तो वही कह रहा है, गवर्नमेंट कैन सीक रीथिंक ऑन कॉलेजियम रिकमेंडेशन, जो नाम दिए गए थे उनमें से फिर से सोचने की बात की जा रही है। कुल मिला के ये है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की चीज़ें
मतलब एक तरीके से तनाव चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नामों को दिया, अब जो है अब केंद्र सरकार इस पे बोल रही है कि हमें अभी और सोचने का टाइम चाहिए या फिर से पुनर्विचार करने की बात चाहिए, डेडलाइन खत्म हो चुकी है ना। इन रिस्पॉन्स टू द अनदर क्वेश्चन मिस्टर रिजिजू सेड वेरियस हाई कोर्ट कॉलेजियम वेयर ब्रीच ऑफ द 6 month टाइमलाइन टू सेंड एडवांस रिकमेंडेशन। अब उसमें भी इन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो एडवांस रिकमेंडेशन भी नहीं भेजते हैं, तो इस तरीके से डेडलाइन भी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसी पे पूरी बात की गई है। साथ ही साथ आपको फिर से एक बार देख लेना है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम वैलिड है या अच्छा है, या फिर हमें नेशनल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है साइट्स डेटाबेस रिवील्स रेड सेंडर्स स्मगलिंग, है ना। जो साइट्स हैं, स्थान है, आपको देखना है साइट्स, ये डेटाबेस रिवील्स रेड सेंडर्स, लाल चंदर जो है उसके स्मगलिंग का डेटा खोला गया, तो इसको आपको देखना है। साथ ही साथ आपको ये क्या देखना है, कन्वेंशन साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो साइट्स का ये डेटा है और उसने बताया है कि क्या कितना जो है वो इसका जो स्मगलिंग किया गया या तस्करी इसकी कितनी की गई, इसी के बारे में पूरा डेटा दिया गया है। ठीक है, दिस कंसाइनमेंट वेयर एक्सपोर्टेड टू चाइना 53%, हांगकॉन्ग 25%, सिंगापुर 18%, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 3.5%। ये एक वो दिया गया है। और साथ ही साथ क्या इसके यूजेस हैं, इसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद है यूएस मिलिट्री टू गेट ग्रेटर एक्सेस टू फिलीपींस बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि चीन यहाँ पे ताइवान है, तो यहाँ तक फिलीपींस है ना। और यहाँ एक द्वीप है लॉजोंग द्वीप, उस पे जो यूएस मिलिट्री है वो एक्सेस कर पाएगी अब, या रह पाएगी, या वहाँ पे अपने बेस बना पाएगी। तो इससे क्या होगा, बिना नाम लिए अमेरिका ने कहा है कि इससे हम जो दक्षिण एशियाई ताकतें हैं उन पे हम नज़र रख पाएंगे, उनके गलत गतिविधियों को नियंत्रित करने की बात कर पाएंगे। सीधी सी बात है कि चीन को नियंत्रित करने के लिए ये समझौता किया गया। किसके साथ किया गया, तो फिलीपींस के साथ। आप क्या देखना है, फिलीपींस का नक्शा देखना है आपको। फिलीपींस के नक्शे में कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप में, अब मनीला जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, राजधानी, वो किस द्वीप पे है, साथ ही साथ सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ना, ये चीज़ें आपको वहाँ से देख लेनी है। उसके बाद एक और है यूएस ओपन एम्बेसी इन सोलोमन आइलैंड, ये से भी आपको मैप में देखना है। सोलोमन आइलैंड पे अभी चीन का कब्जा माना जा रहा था और कुछ विवाद चल रहे थे, तो सोलोमन आइलैंड पे अब अमेरिका ने अपनी एम्बेसी ओपन की, मतलब यहाँ पे भी एक मामला बन गया कि यहाँ से भी निगरानी रखी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है या अगला हमें पढ़ना है वो है रिजिग्ड क्रेडिट गारंटी प्लान फॉर एमएसएमई टू टेक इफेक्ट अप्रैल 1 से। एमएसएमई के लिए एक क्रेडिट गारंटी प्लान बनाया जा रहा है, वो जो कब से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल से। कितने का है, थ्रू इन्फ्यूजन ऑफ 9,000 करोड़ इन कॉर्पस द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये जब भी एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में जब ये चीज़ें की जाती हैं तो ये क्या बढ़ाती हैं कि एक तरीके से रोजगार सृजन करती हैं और काफ़ी हद तक बेरोजगारी, बेकारी या छोटे छोटे सहायक उद्योग के रूप में उभर आती हैं, है ना। तो ये आपको देखना है। साथ ही साथ एक कमेंट है निर्मल जैन का, फिनेंस मिनिस्टर हेड, इन्होंने कहा है कि वेल क्राफ्टेड, बहुत अच्छे से बजट बनाया गया, राइट मिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फिजिकल प्रूडेंस, है ना। राजकोषीय विधि या राजकोषीय नीति और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत ही शुद्ध, मतलब बहुत ही अच्छा मिश्रण है इस बजट में, इसी पे बात की गई है। तो इसको मैंने, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको इकोनॉमी सर्वे की जो श्रृंखला शुरू की है उसमें 2 पार्ट हो चुके हैं और अभी आज तो नहीं,
कल मैं फिर अगला पार्ट देने वाला हूँ। तो आपने यदि वो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके पहले वो ही वीडियो होगा, उसे आप देख लें, साथ ही साथ उसमें कमेंट करें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।